नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके न्यूज। सावे रोड पर पुश्तैनी जमीनी विवाद को लेकर मामा भांजे का कोर्ट में केस सालों से चल रहा है। जमीनी विवाद को लेकर मामा भांजे नितिन कश्यप ने खा लिया था जहर। नितिन का इलाज अरबिंदो हॉस्पिटल में चल रहा था। नितिन कश्यप की तत्पश्चात दिनांक 7/12/2023 गुरुवार को मृत्यु हो गई थी। नितिन कश्यप की मां रेखाबाई की भी 1 साल पहले जमीन विवाद को लेकर ही तनाव में मृत्यु हो गई। यह कहना है नितिन कश्यप के वकील का। नितिन कश्यप का न्यायालयीन मेरे ही पास चल रहा है, उसका सिविल का दावा और एक क्रिमिनल का मेरे ही पास है। यहाँ ज़मीन का विवाद था और एक फर्जी रजिस्ट्री का विवाद था। जब उसकी मदर जिंदा थी तभी से मेरे पास दोनों प्रकरण चल रहे हैं। ये जो रेखाबाई है, नितिन की मदर, जब वो जीवित थी तो उनकी 3 जगह ज़मीन थी, एक कुमेड़ी, एक भांगिया और एक यशवंत सागर। यशवंत सागर में मिर्ज़ापुर नाम का गांव है जहां ईंट के भट्टे हैं, उसमें भी रेखाबाई का हिस्सा था। भांगिया में भी उनका रेखाबाई का हिस्सा था और कुमेड़ी में भी उनका। क्रिमिनल वेटर वो होता है जहां पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए होते हैं। तो यहाँ पर तो स्पष्ट था कि दस्तावेज सारे फर्जी थे, क्योंकि जो रजिस्ट्री हुई थी वो 2010 में हुई थी और उसका रिकॉर्ड पंजीयक ऑफिस में आज भी नहीं है। आज भी ग्रंथ क्रमांक उसमें डला नहीं है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह हम देख के आए हैं वहाँ पर। तो ये पूरा क्या एक षड्यंत्र था, क्योंकि सन 2010 में जो ज़मीन बेची गई थी वो 2 करोड़ रुपए में बेची गई थी। उस समय का सबसे हाईएस्ट भाव था। और यदि नितिन की मम्मी को उस समय हिस्से में आता 2010 में, तो तकरीबन 40 या 50 लाख रुपए उस समय आता अपने हिस्से में, लेकिन इन्होंने उसका हिस्सा दबा लिया। ये कौन सी जमीन बेची थी? ये भांगिया की ज़मीन बेची उन्होंने। और फिर जो आप बता रहे हैं कि 2 जगह और है उनकी, हाँ, उसमें का क्या है? यशवंत सागर में अभी भी इनके पास ज़मीन है। और यशवंत सागर की ज़मीन इन्होंने क्या करा कि जब ये दबाव में आए तो नितिन की मम्मी के जिंदा रहते इन्होंने एक फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया उनसे, थाने में जाके और कोर्ट में जाके एक साइन करवा ली उनसे कि आप इस पर साइन कर दो, हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं और जो ज़मीन का हिस्सा रहेगा बाकी वो भी हम आपको देंगे। लेकिन जैसे इन्होंने 10 लाख दिए तो ये फ्री हो गए। इन्होंने सोचा अब तो कुछ देना नहीं, अपने पास स्टाम्प पेपर आ गया है। इन्होंने क्या किया कि उसके बाद उसको टॉर्चर करना चालू किया। जब वो एक बार जयपुर गई, उन्होंने ही ये सारी जानकारी मुझे दी थी। जब वो जयपुर गई तो जयपुर में दोनों भाइयों ने शादी में काफ़ी अपमानित किया उनको, और अपमान के डर से वो शौक में आके और शांत हो गई। अब वो शांत हो गई, उसके बाद हमने वारिसान की कार्रवाई कोर्ट में नितिन की करी। नितिन वारिस हो गया तो नितिन पर भी उसी प्रकार का दबाव बनाया है इन्होंने। अब बाणगंगा क्षेत्र में कौन कौन लोग हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कई लोग नितिन को धमकाने आते थे, रोज़ सुबह आ जाते थे और उससे बोलते थे सेटलमेंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। और वो इतना प्रताड़ित हो गया था इन लोगों से कि उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं आखिरी में। और आखिरी में जाके उसने वही किया, सुसाइड आखिरी में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीर्वाद जोशी है।